जय राम जी की दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आई होप आप अच्छे होंगे और दिवाली को काफ़ी अच्छे वे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। तो गाइज़ अभी तो मैं उठ रही हूँ सो के, बस अब जाते हैं नहाने, होते हैं थोड़ा थोड़ा रेडी दिवाली के लिए। तो गाइज़ ब्लॉग को जल्दी जल्दी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो गाइज़ आज यहाँ आए थे ढोड वाले, क्योंकि ये लोग दिवाली के दिन मांगने आते हैं और इनको कुछ कुछ पैसे चाहिए होते हैं, तो इसलिए आते हैं ये लोग। और फिर मैं बात लेके तो आ गई थी, उसके बाद करी थी अपने हेयर स्ट्रेट और मैं रेडी हो गई थी। और गाइज़ इस बीच में मैं थोड़ी रील्स भी बना रही थी और ये आपको एक छोटा सा बूमरैंग दिखाऊंगी। तो बूमरैंग बनाने के बाद हो गया था लंच टाइम, और लंच में था आज राजमा चावल। और गाइस मैंने आपको दिन का ज़्यादा दिखाया नहीं। अब शाम के टाइम हम लग गए पूजा की थाली रेडी करने। और हमने जो पूजा की थाली थी उसमें कुछ स्वीट्स रखते हैं, कुछ खीले रखते हैं, कुछ मीठे पिताशे रखते हैं। तो स्वीट्स थी अतिथि की, और ये जो स्वीट्स थी इनको देख के मन कर रहा था बस एक आधी उठा लूँ, बट अभी उठा नहीं सकते, अभी पहले पूजा करनी है, उसके बाद उठाया जाएगा। तो गाइस टाइम कुछ 6 o'clock हो रहा था और हम लोग उसी टाइम पूजा करने लग गए थे, क्योंकि यही टाइम था, आई थिंक यही मुहूर्त था मे बी। और मेरे को बोल दिया था कि जोत जला दो, तो मैं लगी थी जोत जलाने और कहीं कैमरा रखने की जगह जगह नहीं थी, इसीलिए फटाफट मैंने जोत जलाई। और उसी के बाद मेरा मन हुआ कि बाहर रंगोली बना देती हूँ, क्योंकि पहले मेरा था नहीं कि रंगोली बनानी है, बट मैंने सोचा चलो छोटी सी बना देते, हर साल बनाते हैं और इस साल ही नहीं बनाई तो बड़ा अजीब लगेगा, इसलिए मैं रंगोली बनाने बैठ गई। और गाइस चलो अब करेंगे हम भी पूजा। तो हैप्पी दिवाली। और गाइज ये 5 मिनट्स के अंदर बनी रंगोली है, प्लीज़ डोंट जज। और ये हमारे जो बीसेस में था काफ़ी अच्छा चहल पहल वाला माहौल था, मतलब हर जगह लाइट्स थी, पटाखे फूट रहे थे और कैंडल्स लाइट्स और दिया वगैरह बहुत कुछ जलाया जा रहा था। मतलब यहाँ पे लगता ही नहीं है कि दिवाली नहीं बन रही है। मतलब बहुत जगह होता है कि जहाँ ऐसा लगता है कि दिवाली नहीं बनाई जा रही है, बट यहाँ लगता है कि मतलब बहुत खुशियों के साथ राम जी का जैसे मतलब अयोध्या में किया गया था उनका स्वागत, उसी तरह से यहाँ पे भी होता है। और ये हमारे जो पड़ोसी थे वो पूजा कर रहे थे और अंकल को हंसी आ गई जैसे ही मैंने उनकी साइड कैमरा घुमाया, और आंटी को भी हंसी आ गई देखते देखते। तो गाइज़ ये लोग पूजा कर रहे, चलो हमारी टर्न, अब पूजा करते हैं। तो मैं आरती की वो बुक ढूंढ रही थी बट मुझे मिली ही नहीं, फिर मैंने सोचा भगवद गीता से शुरू करती हूँ। तो एट लास्ट जैसे ही मैं आरती करने वाली थी एकदम मुझे याद आया कि हमारे पास बुक भी है, तो मैंने फटाफट आरती करना शुरू किया। पहले तो कथा पढ़ी और उसी के बाद आरती शुरू कर दी, और आरती थी श्री लक्ष्मी जी की और श्री गणेश जी की। तो गाइस ये हमारा कुछ इसी तरह से पूजा वगैरह की विधि हो रही थी, और पढ़ने वाली मैं ही थी, कथा और आरती पढ़ने वाली। तो फटाफट पूजा करने के बाद अब मैंने सोचा एक थोड़ा सा शूट ले लेती हूँ, उसके बाद हमें वो भोग खाना है, प्रसाद खाना है। फिर ये हमारा मंदिर भी थोड़ा डेकोरेशन था। फाइनली पूजा हो गई थी और मैंने सोचा थोड़े थोड़े टेक्स लेने शुरू करती हूँ। तो थोड़ा सा करते हैं प्रसाद को ग्रहण, और उसके बाद चलो शुरू करते हैं पटाखे जलाना। तो ये हमने कुछ पटाखे लाए थे और इस बारी हमने कम ही पटाखे लाए थे, क्योंकि इस बारी ज़्यादा यूज़ करने को मना किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। डायरेक्ट क्यों रिया तो गाइस डरते डरते मैंने फ़र्स्ट टाइम 2 अनार जलाए। मतलब मैंने आज तक अनार नहीं जलाई थी, क्योंकि मुझे डर लगता था। और ये आप मेरी एक्साइटमेंट देख सकते हो जब अनार जल गया था, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझसे अनार जला। और उसके बाद मेरी पापा ये वाले शॉट्स चला रही थी, एक ही शॉट है और काफ़ी ज़ोर से वॉल्यूम करता है यार ये, मतलब एकदम से चिंगारी से छोड़ देता है। उसके बाद आई थी टर्न, मैंने सोचा फिरकी घुमाओगी और मतलब फिरकी जलाओगी और उसके बाद इस पर घूमोगी, बट ये हो गया मेरे साथ कलोल। यहाँ पे मुझे एक मीम याद आ गया, आई बेगन। तो आई हो गया मेरे साथ, क्योंकि जला नहीं और ये ना बहुत रोल रोल करते साइड 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 हो गया। मैंने यहाँ के थोड़ा सा जला ये, बाकी नहीं जला। हमने इसको बहुत कोशिश की, इसकी दूसरी वाली भी ऐसी चक्री थी और तीसरी वाली भी। उसके बाद लास्ट में मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा था कि फुलझड़िया जला के खुश हुआ जाए। तो गाइस मैं फुलझड़िया जला के ही खुश हो रही थी। और फिर मेरे जो फादर थे उन्होंने जो बहुत बड़ा वाला अनार होता है
उन्होंने उस अनार को जलाया और जो ये अनार था बहुत ही सुंदर लग रहा था। मतलब इससे एक पूरा ऊपर तक पहुंच गया था, इतनी ऊपर तक हाइट लेता है ये, इतनी ऊपर तक जाता है कि बहुत सुंदर लगता है देखने में भी और काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मुझे एक भजन याद आ रहा था, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे घर राम आए हैं। तो वो कुछ इस तरह से नहीं है, मैंने 2 भजन मिक्स कर दिए और ये लास्ट थे हमारे 30 शॉट्स। और ये मैंने आपको पूरे 30 शॉट्स तो दिखाए, बट ये ऊपर जाके बहुत प्यारे फट रहे थे, कुछ कुछ तो इतने प्यारे मतलब फट रहे थे। और ये हमारा लास्ट शॉट्स था क्योंकि हमें लगा कि 10 बजने वाले हैं, क्योंकि टाइमिंग 8 से 10 ही थी, तो लास्ट में क्यों ना 10 o'clock से थोड़ा सा पहले शॉट्स चलाए जाए। तो ये थे हमारे 30 शॉट्स और ये हमने आपको पूरे शो नहीं करवाए। एंड दिस इज़ हाउ आई सेलिब्रेटेड माई दिवाली। आई होप यू लव्ड इट। हेलो गाइस, तो आई होप आपको मेरा जो ये व्लॉग है अच्छा लगा होगा। लगता है सो गाइज, आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो फटाफट कर दो लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और हाँ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और एक 2 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, सिर्फ 2 ही, ज़्यादा नहीं, और वो फटाफट कमेंट्स में डाल देना। और 2 क्वेश्चंस में आपको पहले ये भी बता दूँ कि अगर आप रियल सनातनी हो और अगर आप रियल भक्त हो भगवान जी के या हनुमान जी के और राम जी के, अगर आप रियल भक्त हो तो आप गूगल से नहीं देखोगे आंसर, खुद से आंसर दोगे। आप बेशक गलत ही दो बट खुद से आंसर दो, बट गूगल से मत देखना। और चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे हनुमान जी थे उनके पिताजी का क्या नाम था। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हम दीपावली बनाते हैं ये क्यों बनाई जाती है, मतलब इसका मेन रीज़न क्या है। तो फटाफट आप आंसर्स कमेंट्स में डाल दो। और नेक्स्ट व्लॉग जल्दी आएगा, तब तक लिए स्टे ट्यून्ड ऑन द महक चौहान। बाय बाय, जय राम जी की और हैप्पी दिवाली। बाय बाय।